धनतेरस की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन पर्व ये धनतेरस का कब से मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम धनतेरस की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन पर्व ये धनतेरस का कब से मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। भक्तजनों, दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। मानते हैं कि धनतेरस के दिन ही इसकी शुरुआत हो जाती है। पुराणों में वर्णित धनतेरस की कुछ कथाओं का आज हम यहाँ वर्णन करेंगे। उम्मीद है आप सभी भक्त इसे सुनकर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और शनि देव तथा यमराज की कृपा का पुण्य प्राप्त करेंगे। तो चलिए सुनते हैं धनतेरस की कथाएं। दैत्यों और देवों ने किया जब सागर मंथन है। सागर मंथन से निकले 14 अनमोल रतन है। उन रत्नों में धन्वंतरी भगवान भी है आए। प्रकट हुए तो अपने हाथ में एक कलश भी लाए। अमृत पूर्ण कलश था जिसको देव चाहते हैं। जिसको पीकर अमर देवता सब हो जाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का दिन, कलश हाथ में लेकर प्रकटे धन्वंतरी भगवन। जन्म दिवस धन्वंतरी जी का इसे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन पर्व ये धनतेरस का कब से मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। भक्तजनों, जब दैत्यों और देवों ने मिलकर सागर मंथन किया था तो सबसे पहले कालकूट विष निकला था, जिसे भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके पश्चात कामधेनु गाय निकली, जिसे ब्रह्म ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। और तीसरा रत्न उच्चैश्रवा घोड़ा था, जिस घोड़े को राजा कहा जाता है। चौथा रत्न ऐरावत हाथी, जिसे इंद्रदेव ने ले लिया। पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। और छठा रत्न कल्प वृक्ष था, जिसे इच्छा पूर्ति वाला वृक्ष भी माना जाता है। सातवां रत्न रंभा नामक अप्सरा थी, जो ब्रह्मांड की सबसे सुंदर नारी मानी जाती है। आठवां रत्न माता लक्ष्मी थी, जिन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। नौवां रत्न वारुणी अर्थात मदिरा थी, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। 10वां रत्न चंद्रमा, 11वां पारिजात पुष्प, 12वां 5 जन्य शंख, 13वां भगवान धन्वंतरी और 14वां रत्न अमृत था। ये थे भक्तों समुद्र मंथन से प्रकट हुए 14 रत्न। प्रकट हुए सागर मंथन से धन्वंतरी भगवान। विष्णु जी का अंश लिया जिसको देवों ने मान। विष्णु जी के अवतारों को जब भी गिना जाता है, धन्वंतरी भगवान का नाम तो उनमें भी आता है। आयुर्वेद के जनक यही भक्तों कहलाते हैं। धनतेरस के दिन ही ये भी पूजे जाते हैं। वैद्यराज देवों के रूप में इनकी हुई पहचान। आरोग्य जीवन का सबको देते हैं ये वरदान।
रोग दोष इनके पूजन से निकट नाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन पर्व ये धनतेरस का कब से मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। भक्तजनों, धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदने की परंपरा भी है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में कलश लेकर आए थे। इसलिए भक्तों, धनतेरस के दिन नए बर्तन और सोना चांदी खरीदते हैं। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बनी है, धन और तेरस। इसलिए कहते हैं कि आज के दिन खरीदे हुए बर्तन और सोना चांदी में 13 गुना की वृद्धि हो जाती है। भक्तजनों, धनतेरस को ही यमराज की पूजा करने का विधान भी कहा गया है। कहते हैं इस दिन विधि पूर्वक यमराज की पूजा करने और दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। यमराज की पूजा करने का विधान कैसे शुरू हुआ, इसकी भी बड़ी ही एक प्राचीन कथा है। एक बार यमदूतों से यमराज ने पूछा है, हरते हुए प्राण लोगों के क्या कभी आई दया है। कहने लगे यमदूत है भगवन कैसा ये प्रश्न है, आपके ही आदेश का हम तो करते पालन है। फिर भी आपने पूछ लिया तो मैं ये बताता हूँ, एक घटना भी हुई थी ऐसी जो मैं सुनाता हूँ। प्राण हरते हुए किसी के जब मेरा हृदय पसीज गया, सारी कहानी है यमराज मैं तुमको सुना रहा। कहने लगा यमदूत और यम सुनते ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन पर्व ये धनतेरस का कब से मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। भक्तजनों, स्वयं यमराज ने ही एक दिन यमदूतों से ऐसा प्रश्न कर दिया कि क्या आप लोगों को कभी किसी मानव के प्राण हरते हुए दया नहीं आई। तब यमराज से एक दूत ने कहा, वैसे तो हम आपके ही आदेश का पालन करते हैं, पर एक किस्सा ऐसा हुआ है जब मुझे किसी मानव के प्राण हरते हुए बड़ी दया आई। और यमदूत यमराज को कथा सुनाने लगे। एक बार हंस नाम का राजा शिकार करने वन में गया था और वह अपना रास्ता भटक कर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। वहाँ हेमा नाम का एक राजा था। उसने राजा हंस का विशेष अतिथि सत्कार किया और राजा हेमा की पत्नी ने उसी रात एक पुत्र को जन्म दिया। भाग्यशाली है नगर में जो उनका प्रवेश हुआ। राजा हेमा ने हंस को अपना मित्र है बना लिया। पुत्र जन्म की दोनों ने ही खुशियां मनाई है। नगर के वासी देने आए उनको बधाई है। किंतु ब्राह्मणों को बुलवा कर भविष्य जब दिखलाया, पंडितों ने हेमा के पुत्र को अल्पायु बतलाया। बोले आपके पुत्र का जब भी विवाह हो जाएगा, 4 दिनों तक ही बस ये जिंदा रह पाएगा। सुनकर राजा हेमा चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन पर्व ये धनतेरस का कब से मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। भक्तजनों,
जैसे ही पंडितों ने भविष्यवाणी की कि आपके पुत्र की मृत्यु उसके विवाह के 4 दिन बाद ही हो जाएगी, तो राजा ने अपने मंत्री को बुलवाकर कहा कि मेरे पुत्र को यमुना नदी के तट पर किसी गुफा में ले जाओ, जहां पर किसी नारी के दर्शन भी संभव ना हो पाए। जब यह ब्रह्मचारी व्रत का पालन करेगा तो विवाह का मन में ख्याल ही नहीं आएगा, किंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है। मंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया। राजा हेमा के पुत्र को अनेकों वर्षों तक गुफा में रखा गया। जब वो युवा हो गया तो संयोग से एक दिन राजा हंस की पुत्री ही यमुना नदी के तट पर टहलने आई। अच्छी सुंदर कन्या है देखा राजकुमार ने, हो गया काम है जागृत पड़ गया उसके प्यार में। राजा हंस की पुत्री थी जो अति सुंदर कन्या है, राजकुमार प्रस्ताव उसे तो विवाह का रख दिया है। गुफा में कर लिया है दोनों ने फिर गंधर्व विवाह, होनी तो हो करके रहती कौन टाल भला पा। उनके विवाह को बीत गए फिर जैसे ही दिन 4, प्राण लिए जब मैंने उसके लगा है अत्याचार। नौ विवाहिता की चीखे हम सुन नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार यम के दूत ने बताया कि उसे 9 विवाहिता का विलाप सुनकर मेरा भी हृदय पसीज गया था। तब यमदूत यमराज से पूछने लगा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु का भय टल जाए। यमराज ने स्वयं बताया कि जो धनतेरस के दिन विधि विधान से मेरी पूजा करेगा और दीपदान करेगा उसे अकाल मृत्यु कभी नहीं आएगी। अतः भक्तों, धनतेरस के दिन यमराज की पूजा की जाती है और दीपदान भी किया जाता है। भक्तजनों, धनतेरस की एक और कहानी है। जब माता लक्ष्मी को एक किसान के घर में रहना पड़ा था, तो चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी और किसान की वो कहानी। विष्णु जी विचरण धरती पर करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को अपने मन की बात बताते हैं। विष्णु जी से माता लक्ष्मी फिर ये कहने लगी, धरा पे विचरण करना चाहती हूँ भगवन मैं भी। क्षीर के सागर कैसे रहूंगी आपके बिना अकेली, जिससे बात करूं मैं तो ना ऐसी कोई सहेली। आप अकेले विचरण करने धरती पर ना जाए, विनती है ये मेरी भगवन साथ मुझे ले जाए। माँ लक्ष्मी की बात को विष्णु मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात विष्णु जी ने मान ली, किंतु विष्णु जी उनसे कहने लगे, जब हम धरती पर विचरण करने जाएंगे तो आपको मेरे आदेश का पालन करना होगा। माता लक्ष्मी ने भी विष्णु जी की इस शर्त को मान लिया और दोनों विचरण करने के लिए धरती पर आ गए। धरती पर विचरण करते हुए उन्होंने अनेकों स्थानों को देखा। फिर एक जगह पर दोनों विश्राम करने लगे। थोड़ी देर पश्चात
भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगे, हे देवी, आप कुछ समय के लिए यहीं रुके, मैं थोड़ी देर पश्चात लौट कर आता हूँ। जब तक मैं ना आऊँ आप इसी स्थान पे रहना। माँ लक्ष्मी को इतना कहकर चल दिए विष्णु जी, जब तक मैं ना लौट के आऊं देवी रहना यहीं। बैठ गई माता लक्ष्मी जब विष्णु जी बतलाए, बीते पहर अनेकों किंतु लौट के ना वो आए। विष्णु जी बिना माता लक्ष्मी अधीर हो गई है, जिस दिशा में विष्णु गए थे उधर को चल दी है। एक किसान के खेत में फिर तो माता लक्ष्मी आई, देखा पीली पीली सरसों खेत में है लहराई। पीले पुष्प सरसों के माँ के मन भा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को एक स्थान पर रुकने के लिए कहकर चले जाते हैं। कुछ देर तक जब विष्णु जी लौटकर ना आए तो माता लक्ष्मी अधीर होकर उसी दिशा में चल देती हैं जिस दिशा में विष्णु जी गए थे। माता लक्ष्मी ने एक किसान के खेत में पीले सरसों के फूल खिले हुए देखे। माता लक्ष्मी को वो फूल बड़े ही पसंद आए और उन्होंने कुछ फूलों को तोड़कर अपने केसों में सजा लिया। कुछ ही दूरी पर किसान का गन्ने का खेत था। माता लक्ष्मी ने जब गन्ने के खेत को देखा तो खेत से गन्ने तोड़कर खाने लगी। जब माता लक्ष्मी गन्ने खा रही थी तो विष्णु जी लौटकर आ गए और पूछने लगे कि क्या आपने किसान के खेत से गन्ने तोड़ने से पहले उससे पूछा है? तो माता लक्ष्मी ने इनकार कर दिया। तब विष्णु जी कहने लगे, नहीं किसान से आपने देवी कुछ भी पूछा है, तोड़ लिए हैं फूल सरसों के गन्ना चूस लिया है। जाने अनजाने में आपने चोरी कर ली है, 12 वर्ष तक यहीं रहो तुम, इसका दंड यही है। माता लक्ष्मी को भी हुआ है भूल पे पश्चाताप, सजा भुगतनी पड़ी है उसकी हुआ अनजाने में पाप। माता ने जो माना नहीं विष्णु जी का कहा है, चोरी करने का ही दंड माता को मिल गया है। विष्णु जी उन्हें वहीं छोड़कर फिर चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, जब माता लक्ष्मी ने किसान से बिना पूछे ही उनके खेत के गन्ने तोड़ लिए और सरसों के खेत से फूल तोड़ लिए, इस अपराध में विष्णु जी ने उन्हें 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का दंड दिया। माता लक्ष्मी किसान की फिर तो सेवक बन गई है, तब से किसान के धन दान में वृद्धि बड़ी हुई है। स्वयं ही भक्तों जिस घर में हो माँ लक्ष्मी का निवास, कैसे भला फिर कोई कमी रह सकती उसके पास। छोटा सा जो किसान अब जमींदार बन गया है,
आस पास के गाँव में भी चर्चा हुआ बड़ा है। किसान की सेवा करते करते 12 वर्ष बिताए। विष्णु जी ने समय दिया वो पूरा होने को आए। विष्णु जी फिर माता को लेने आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन पर्व ये धनतेरस का कब से मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। भक्तजनों, इस प्रकार माता लक्ष्मी ने 12 वर्षों तक किसान की सेवा की। जब से माता लक्ष्मी के चरण किसान के घर में पड़े, तब से उसके घर धन धान में बड़ी ही वृद्धि होने लगी। किसान ने अनेकों ही खेतों को खरीद लिया। अब वो एक बड़े जमींदार के रूप में जाना जाने लगा। जब 12 वर्ष पूरे हुए तो विष्णु जी माता लक्ष्मी को लेने आ जाते हैं। माता लक्ष्मी को किसान अपने घर से विदा नहीं करना चाहता था। वो विष्णु जी से विनती करने लगा कि माता लक्ष्मी को मेरे घर ही रहने दें। तब विष्णु जी किसान से कहते हैं, लक्ष्मी जी को चंचल भी तो इसीलिए कहा जाता, बहुत समय तक इसे न कोई अपने पास रख पाता। 12 वर्ष तो आपके घर में इसने बिता दिए, किसी और के घर में जाकर अब तो लक्ष्मी रहे। विनती किसान की विष्णु जी ने जब नहीं मानी है, माँ से विनती करने की फिर उसने ठानी है। बोला माता मुझे बता दो ऐसा कोई उपाय, मेरे घर में सदा निवास जो आप कहीं रह जाए। कृपा आपकी बिना काम नहीं कुछ बन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन पर्व ये धनतेरस का कब से मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। भक्तजनों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की प्रस्थान की बात सुनकर किसान बड़ा ही दुखी हुआ। उन्होंने पहले तो भगवान विष्णु जी से विनती की कि माता लक्ष्मी को यहीं रहने दें, किंतु भगवान विष्णु जी ने कहा लक्ष्मी जी तो सदा ही चंचला हैं, ये कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकती। तब किसान ने माता लक्ष्मी से विनती की तो माता लक्ष्मी ने किसान को एक उपाय बताया। धनतेरस के दिन जो भी कर घर की साफ सफाई, समझो कृपा बनी रहेगी मेरी उस पे सदा ही। विधि विधान से घर में करते कलश की स्थापना जो, पूरी होती उनकी जो भी मनोकामना हो। धनतेरस के दिन जो खरीदे आभूषण जो भी, मेरी कृपा से तेरा गुना हो जाएगी वृद्धि। चाहे हो कोई व्यापारी या चाहे कोई किसान, धनतेरस को मेरी पूजा का होता शुरू विधान। 13 दीपक इस दिन अपने घर में जलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन पर्व ये धनतेरस का कब से मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। जब जब धनतेरस आए, धन भक्तों के घर लाए। भक्तजनों, धनतेरस से ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन 13 दीपक प्रज्वलित करने की प्रथा भी है। तो चलिए भक्तजनों, अब हम बताते हैं
कि 13 दीपक कब और कैसे जलाए जाते हैं। पहला दीपक जब शाम को घर के सभी सदस्य लौट के घर आ जाएं, तो घर के बाहर कूड़ेदान के पास दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों में अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। दूसरा दीपक शुद्ध घी का पूजा घर में जलाना चाहिए और उसमें थोड़ा सा केसर अवश्य डालना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न रहती हैं। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाता है, जिससे परिवार के सभी सदस्य नजर दोष से बचे रहें और आपस में प्रेम भाव बढ़ता रहे। चौथा दीपक तुलसी के पौधे के पास प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। पांचवा दीपक घर की छत पर रखना चाहिए, इससे सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। छठा दीपक सरसों के तेल का पीपल के वृक्ष के नीचे रखना चाहिए। पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाने से धन में हमेशा वृद्धि बनी रहती है। सातवां दीपक घर के आसपास किसी मंदिर में जलाना चाहिए। आठवां दीपक जहां घर का कूड़ा इकट्ठा करते हैं वहां पर जलाना चाहिए। नौवां दीपक स्नान गृह में जलाना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में बना रहता है। 10वां दीपक खिड़की में जलाएं। 11वां दीपक मुख्य द्वार के ऊपर छत पर जलाना चाहिए, जिससे उत्सव का माहौल बना रहता है। 12वां दीपक घर के आंगन में किसी फलदार वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए, इससे सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और 13वां दीपक घर के पास चौराहे पर जलाना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश नहीं होता है। धनतेरस का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। दीपावली का इस दिन ही शुरू होता उत्सव है। धनतेरस का पावन पर्व ये कैसे मनाया जाए, आपको भक्तों हमने सुनाई इसकी यही कथाएं। हंसराज रलहन भी तो ये पर्व मनाता है। माँ लक्ष्मी के चरणों में सदा शीश झुकाता है। फौज सुरेश पे भी तो माता आपकी बड़ी दया है। डीएस पाल धनतेरस का गुणगान गाता है। आप जो चाहे काम सभी संभव हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।